जैसे कि अरशद नदीम ने एक रिकॉर्ड बनाया 92-97 जो कि उन्होंने थ्रो मारी। और आज जो हम अरशद नदीम की बात करें, जिस तरह कल उनका इस्तकबाल किया गया, आउटस्टैंडिंग इस्तकबाल किया, और पाकिस्तानी ऑडियंस हमारे पास करिए, इनको पूछेंगे अरशद नदीम के हवाले से। नीरज को भी हम कांग्रेचुलेट बोलेंगे कि उसने भी सिल्वर जीता। तो ये दोनों हमारे हीरो हैं, नीरज भी हमारा हीरो है, अरशद भी हमारा हीरो है। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी हो जाए, चोपड़ा के पास अपना फ्लैग था और उसके पास अरशद नदीम का फ्लैग नहीं था, तो उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर उनको समेटा। बात करूँ नीरज चोपड़ा की, और उनकी वालदा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और तारीख रकम कर दी है ये बात करके कि वो भी मेरा बेटा है और नीरज भी मेरा बेटा है। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा तो उस गवर्नमेंट के मुंह पे पड़ा, जो उस हुकूमत वक्त पे पड़ा, जिसने उनको सपोर्ट नहीं किया। ऐसा कहना, क्योंकि देखे जो होती है ना नाकामी, वो यतीम होती है और कामयाबी के होते हैं 100 बाप। अरशद नदीम की बात करेंगे। अरशद नदीम ने 32 साल बाद एक रिकॉर्ड बनाया। 32 साल बाद सर उन्होंने हमें एक मेडल दिया। अगर बात करें 92 में इमरान खान ने हमें ट्रॉफी दी, और 32 साल बाद आज ही एक ऐसा पाकिस्तान का एक हीरो निकला जिसने हमें मेडल दिया। क्या कहना चाहिए, गोल्ड मेडल, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह मेहनत की, क्या उनके कहेंगे मेहनत के हवाले से आप? देखिए, सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड या आप मेडल की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक तो उन्होंने अपना मेडल उसी दिन जीत लिया था। उन्होंने अपने मुल्क के लिए उस दिन नाम रोशन उसी दिन कर लिया था जिस दिन वो बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इंडिपेंडेंटली खेल भी रहे थे। वहाँ पर उसमें उनको कोई भी सपोर्ट करने वाला उस टाइम नहीं था, ना पंजाब गवर्नमेंट थी, ना कोई था। आज बहुत से XYZ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने नाम साथ में शामिल किए कि जी हमारी सपोर्ट से और हमारी काविशों की वजह से अरशद नदीम इस जगह पर पहुँचे हैं, और मतलब वहाँ जाके उनको मौका मिला खेलने का। उनको बाकायदा पेपर दिए जा रहे हैं, लिख कर दिए जा रहे हैं कि आपने ये बोलना है। तो मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम की तो कामयाबी मुझे वहीं दिखाई देती है जब वो अपने एक छोटे से कस्बे, अपने छोटे से गांव से उठकर जब वो इतने मुश्किल हालात में वो इस लेवल पे जाके इंटरनेशनली जाके उसने जेवलिन प्ले किया है। 2022 में भी उसने एफर्ट की और बहुत अच्छा प्ले किया उस टाइम पे। जो उसकी कमज़ोरियाँ थी, वीकनेस थी, वो उन्होंने इम्प्रूव किया लिमिटेड रिसोर्स में रहते हुए। मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी है। उनको ये मेडल्स वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका नाम तब भी उतना ही था जो उनको जानते थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल रहे थे। आज भी उनका उससे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज वो अपनी जो की हुई मेहनत थी उसमें वो कामयाब हो गए हैं। सर अगर बात के ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ना महीने की सैलरी, ना कोई गेमिंग के पैसे, वो बंदे ने अपने तहत अपनी परफॉर्मेंस दिया। सर अगर बात करो, उनको सपोर्ट भी किसी ने नहीं किया। अगर बात के आज गवर्नमेंट अपने नाम लिख रही है कि हमारे साथ साथ नाम है, पर्चियाँ दे रही है, एक भी गवर्नमेंट के बंदे ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया। वो कह रहा थी ये हमारा ही पौधा था जो उगाया, तो उसने परफॉर्मेंस दिया, हमने पूरा इसको सपोर्ट किया है। क्या पे सर उन्होंने सपोर्ट किया? वो गरीब, वो अपने लिए परफॉर्मेंस के उसके की बात करें, जनरल के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने एक डंडा उसने कार्ड में रखा था, उससे परफॉर्मेंस करता था और वहाँ पे करता था जाके, जहाँ पे स्कूल बच्चों को छुट्टी है वहाँ पे स्कूल में जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता। अगर उनके साथ जो जिन्होंने सिल्वर अपना मतलब विन किया है, नीरज चोपड़ा ने, सर उनको पूरी सपोर्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी हर जगह से सपोर्ट थी। मगर हमारे यहाँ पे अरशद नदीम को कोई किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम की जो कामयाबी का सबसे बड़ा जो राज है ना, वो ये था कि उनको किसी पैसे की लालच नहीं थी, उनको किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं थी। वो खेल रहे थे अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए खेल रहे थे, और वो वतन पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए गए थे, तो उनको कामयाबी मिलनी ही थी। उनका दिल साफ़ था, उनके दिल में कोई मुनाफकत नहीं थी। मैं सॉरी टू से इसको रेलेवेंट करूँगा, आपका जो क्रिकेट है, पाकिस्तानी क्रिकेट है, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर खर्च करते हैं अपनी टीम के ऊपर, और आप ज़ीरो परफॉर्मेंस भी नहीं आपको दे पा रही है कि कोई एक मैच भी आपको वो कोई एक टीम मेंबर आपको दे रहा हो। कितना पैसा आप उन पे वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम उसका अगर आप 25% भी उस गरीब के बाल के ऊपर लगाया होता ना आपको, तो एक लशपश तरीके से जाता, शान से जाता लोगों के। देखिए, उसकी तो स्टोरी बन गई क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि गरीब घर से था। अगर उसको किसी से चीज़ मांगनी पड़ी या उससे किसी को फोर्स करना पड़ा या तरले कर कह लें उसको करने पड़े कि जी मुझे ये चीज़ ले दें ताकि मैं ये खेल सकूं, प्ले कर सकूं, तो मैं ये समझता हूँ उसकी ज़ात में फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा तो उस गवर्नमेंट के मुंह पे पड़ा, जो उस हुकूमत वक्त पे पड़ा, जिसने उनको सपोर्ट नहीं किया उस वक्त पे। ठीक है, मैं इस जगह पर एक जो लीग है मुल्तान सुल्तान, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनका ख़र्चा पानी उठाया। वो चाहे जमात का अपना पॉलिटिकल स्टांस कुछ भी हो, जहांगीर तरीन साहब के जो बेटे हैं अली तरीन, उन्होंने उनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली।
तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी एक बड़ी बड़ी काविश है। उनका बिहाइंड द सीन क्या कैरेक्टर है, क्या लेन देन है, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन आज उन्होंने वतन पाकिस्तान के उस प्लेयर को सपोर्ट किया है और गोल्ड मेडल आपके मुल्क में आया है। अगर वो उसको सपोर्ट ना करते उस हद तक, तो मेरा ख्याल है कि वो आज आपका गोल्ड मेडल हासिल ना होता। तो एक क्रेडिट मैं समझता हूँ कि जो उनको सपोर्टर्स थे वो, और सेकेंडली जो गाँव वाले जिन्होंने जेवलिन के लिए पैसे इकट्ठे किए या उनको सपोर्ट किया। मैंने यहाँ तक खबर पड़ी है कि जो अरशद नदीम है उनके घर में एक टाइम का खाना उनको खाने को मिलता था, दूसरे वक्त का खाना खाने को नहीं था, और उनके वालिद जो हैं वो एक मिस्त्री हैं। मतलब आप देखें ना उसकी क्या तनख्वाह होगी या उसके एक दिन की दिहाड़ी क्या है, उसमें घर का मैनेज करना, जितनी आपकी इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सख्त हालात के अंदर जो लड़कर आगे बढ़ा ना, तो उसकी जो कामयाबी थी ना वो डिजर्व करता था। ये सर ये तो आपने बात की। सर हम ये बात करेंगे पॉजिटिव जो मैसेज दिया गया है उनकी मदर की तरफ से, हमारी यहाँ पे जो अरशद नदीम की मदर की तरफ, क्या कहेंगे उन्होंने? क्या सिल्वर आए गोल्ड आए, हमारे बच्चों ने जीता है, हमारे अपने बच्चे हैं, गोल्ड आए सिल्वर पंजाब के अंदर है, हमारे बच्चे हैं दोनों। क्या कहेंगे, इतना अच्छा मैसेज दिया गया सर, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया इन दोनों माओं को, जिन दोनों माओं ने इतना अच्छा मैसेज दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूँ, किसी भी माँ के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती है। सब बच्चे उनके अपने बच्चे ही होते हैं। आप किसी भी माँ के सामने किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ पहुँचेगी ना, तो वो माँ आगे होके उस बच्चे की हेल्प करेगी, चाहे वो किसी और की माँ हो, बेटी हो, कोई भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो ये बॉर्डर क्लैशेस जो सो कॉल्ड बनाए गए हैं, हमारे लिए डिज़ाइन कर दिए गए हैं, ये सिर्फ खाली पॉलिटिकल और हद तक हैं, सियासत के हद तक हैं, आपके बॉर्डर लाइन तक हैं। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया की जो अवाम है, उनकी जो माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके दिलों में प्यार है, चाहत है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं की आप अगर मिसाल देंगे तो आप उनको एक साइड पे कर दें, वो मेजॉरिटी नहीं है, वो कुछ हद तक कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपको क्लैशेस दिखाई देते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो दोनों साइडों की जो बॉर्डर्स हैं उनके दिलों के अंदर प्यार ही है एक दूसरे के लिए। और जो जहाँ तक रही दोनों की माओं की बात हो गई, तो वो मुझे यहाँ तक मालूम हुआ कि दोनों इन कॉन्टेक्ट थे, राब्ते में भी थे, क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे से बात भी करते थे। क्योंकि 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा और नदीम ने आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा एक फेलोशिप बनाई। जब नीरज चोपड़ा के पास अपना फ्लैग था और उसके पास अरशद नदीम का फ्लैग नहीं था, तो उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर उनको समेटा और उनको रिप्रेजेंट किया साथ में, कि वो अकेले यहाँ पे ना फील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बॉर्डर जो है ना सिर्फ खाली सियासत और पॉलिटिकल हद तक की है, ये माओ बहनों और अपनी जो आपकी अवाम है, आम अवाम, उनके दिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरशद नदीम के सर, अरशद नदीम ने 32 साल बाद एक रिकॉर्ड बनाया और मेडल विन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के हीरो बन गया। क्या कहेंगे सर अरशद नदीम के हवाले से? सर उनके अगर वालदा की बात करें और वहाँ पे नीरज चोपड़ा की बात करें सर, उनकी आपने वालदा के बयान आप सुने थे और अरशद नदीम के भी सुने थे। क्या कहना चाहेंगे सर, एक हीरो पाकिस्तान का 32 साल में हमारा जो मेडल ले आया? जी बिल्कुल, अरशद नदीम एक हीरो है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है और एक बहुत बड़ा टाइटल पाकिस्तान के कदमों में ला के रख दिया है। और किसी भी कह लें कि तारुफ के मोहताज नहीं है वो, जितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के पीछे सिर्फ उनकी डेडिकेशन है और कुछ नहीं, और उनकी अपनी मेहनत है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा की, और उनकी वालदा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और तारीख रकम कर दी है ये बात करके कि वो भी मेरा बेटा है और नीरज भी मेरा बेटा है, यानी कि गोल्ड भी हमारा है और सिल्वर भी हमारा है। मैं एक बात की एडिशन करना चाहूँगा कि पंजाब ऑन द ओलंपिक्स, दोनों तरफ से पंजाब के घर में ही आया ओलंपिक्स, चाहे उस तरफ गया है चाहे बॉर्डर के इस पार आया है। कंट्रियों की, मुल्कों की सरहद होती है, बट प्यार की और ममता की कोई सरहद नहीं होती। देखें जैसे अरशद नदीम पहले एक पत्थर था, उसको किसी ने नहीं पूछा, बट अब वो एक हीरा बन चुका है और हर बंदा कह रहा है कि हाँ ये हमारा हीरो है, हमने इसे टाइटल इसने हमारे लिए जितवाया, हमने इसे सपोर्ट किया। बल्कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ना कोई महंगे जिम रखे, ना कोई महंगी ट्रेनिंग्स की, ना उसने कोई महंगे प्रोटोकॉल लिए, ना उसने महंगी गाड़ियाँ ली, ना उसने लाखों रुपया सैलरी ली, कुछ भी नहीं। कोई लॉबी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं। अपनी ज़ात पर अपनी मेहनत की और अपने अल्लाह पे यकीन रखते हुए उस बंदे ने ये टाइटल विन किया और हमारा सर फखर से बुलंद किया। उसने तो किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। अगर बात करें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट आगे अब ये कह रहा है जी हमारा पौधा था तो हम उसे पौधा हमारा हुआ, उसने परफॉर्मेंस दी, हमने उससे सपोर्ट किया। एक बंदे को आपने कोई एक आने का सपोर्ट नहीं किया। आप अपना नाम आया तो आपने कहा जी हमारा ही बंदा था, हमने उसको सपोर्ट किया। इससे क्या, ये तो आप सोशल मीडिया पर गलत आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बट देखा जाए तो पास्ट में तो 2012 में जो
यूथ फेस्टिवल कराए थे हमारी गवर्नमेंट ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल, एक तरफ से पॉजिटिव साइड देखूँ मैं इस चीज़ का तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर बहुत से कंटेस्टेंट, बहुत से अरशद नदीम ऐसे भी हैं जो अभी भी अंडर रेटेड है, जिनका नहीं पता किसी को, तो और भी बहुत से नाम निकले हैं और इन फ्यूचर वो अपना आप मनवाएंगे और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। अभी चूँकि सिर्फ अरशद नदीम का हमें पता है कि वो उन्होंने गोल्ड टाइटल लिया, तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी हद तक हाथ है, बट उसका साथ नहीं दिया गया उसके कैरियर में। उसको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर दिया गया बट उसे सपोर्ट नहीं किया गया, ये ज़रूर कहूँगा मैं। और वो अकेला अपनी मेहनत पे अपने घर का, उसका अगर आप माहौल देखें तो बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाप ने कहा कि सिर्फ मैं उसे घी और रोटियां देता था और वो अपनी मेहनत करता था, और वो लड़का आज जिस मुकाम पर है पूरी दुनिया जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक। अच्छा सर, बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम ने एक रिकॉर्ड बनाया, आपको पता है, जिस तरह पहले नंबर पे आए पूरी दुनिया के पेरिस ओलंपिक 2024 में, और जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, क्या कहना चाहेंगे सर? फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं जो हमारा ही बंदा था, हमने उन्हें बैकबोन किया था, जिसकी वजह से वो आज विन कर गए हैं। असल में ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। आप देख रहे थे कि 2023 में भी इसने हिस्सा लिया था इस तरह की गेम में, तो उसके पास उस वक्त जेवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लाइक 7 लाख की जेवलिन आती थी, तो वो अपने लकड़ी उठा के उसके ऊपर रस्सियाँ बांध के वो जेवलिन बना के खेलता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने सपोर्ट किया उसे, बल्कि वो कहता था, वीडियोस लगाता था कि मुझे सपोर्ट की जाए, यानी कि मेरे पास नहीं है इतनी एसेसरीज कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो लेकिन उसमें उसकी मेहनत है, उसने इतना हार्ड वर्क किया और ओलंपिक लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आया है। सर मुझे बताए, शहबाज शरीफ साहब आपके कह रहे हैं जी हमारे ही बंदा थे, हमने सपोर्ट किया उसे, आज सपोर्ट किया तो वो देख ले हमारा पौधा लगा था हो गया। मुझे बताइए, इस तरह की बात करनी बनती है? आपने एक बंदे को ना सपोर्ट किया, वो तड़ले मिनते का रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट करो, आज वो विन किया तो हमारी गवर्नमेंट आगे आ गई उनके। देखें, ऐसी बात बनती नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि देखें जो होती है ना नाकामी, वो यतीम होती है और कामयाबी के होते हैं 100 बाप। ठीक है, अब ये क्रेडिट लेने आ गए। जब उसने कहा था कि मुझे जेवलिन चाहिए, तो एट दैट मोमेंट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। अब जब कामयाब हो गया, अब सब ब्रांड उसके पीछे पड़ गए जी, हमने सपोर्ट किया, हम इस मुश्किल वक्त में। देखिए, स्पोर्ट उस वक्त जो है ना किसी ने नहीं उनको किया, लेकिन अब अभी सब लोग उनके मतलब कह रहे हैं कि हाँ हमने इसका साथ दिया, हमने इसको स्पॉन्सर किया, ये सब किया। ये सब झूठ है। उसने अपनी मेहनत की, जो भी अपनी मेहनत के दम पर आया, उसने सारा इंडिविजुअल अपने गांव लेवल पे मेहनत की, उसके कोचेज़ ने की, उसको किसी पीसीबी या किसी भी बड़े अदारे या हमारे गवर्नमेंट के अदारे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। वो कहता रहा, टीवी शोज़ पे भी आके कहता रहा, लेकिन एट दैट मोमेंट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन अब जब कामयाब हो गया तो अब सारे आगे। हाँ, सारे आगे। अच्छा सर, मैं बताऊंगा, जिस तरह आपने उनकी वालदा की आपने सुना होगा, जिस तरह चोपड़ा नाम है ना, नीरज चोपड़ा ने, उनकी वालदा की आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा जो वहाँ से जीता, यहाँ से दोनों बेटे ही हमारे, क्या कि इतना बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। अगर हम अपनी बात करें तो हम कहते हैं जी हमारी इंडिया हमारा दुश्मन है, मगर तो जो वालदान यहाँ पे उनकी मदर और वहाँ की मदर ने जो मैसेज दिया, कितने खुश हैं आप उनके मैसेज से? एक्चुअली बहुत खुश हैं उनके मैसेज से, क्योंकि इंडियन मीडिया तो यही चाह रहा था कि कोई ऐसी बात हो जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, लेकिन उनकी वालदा बहुत समझदार थी। और एक्चुअली अरशद नदीम की वालदा ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि वो भी मेरा बेटा है, अगर उसने सिल्वर जीता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की चीज़ है कि एशिया में आया है। तो नीरज चोपड़ा की वालदा ने रिप्लाई में भी यही कहा है कि अच्छी बात है, अगर उसने गोल्ड जीता तो वो मेरा बेटा है, हमारे आपस में ही आया है। तो सिल्वर जीता है तो ये भी अपना ही है, गोल्ड है तो ये भी अपना ही बेटा है। तो इस स्टेटमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इंडियन मीडिया तो यही चाहता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, लड़ाई पैदा करें, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट थी रियली। आप क्या कहेंगे लास्ट में? लेकिन लोग जो है ना वो दोनों तरफ सेम ही होते हैं, जैसा कि आपने कहा नीरज की वालदा की बात कीजिए, सिर्फ ऊपर से पॉलिटिक्स की तरफ से डिवाइड किया हुआ है, लेकिन लोग हम भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। हम जिस तरह नीरज की वालदा ने हमारे लिए उनकी कहा कि अरशद हमारा बेटा है, हम भी ये कहेंगे कि नीरज को भी हम कांग्रेचुलेट बोलेंगे कि उसने भी सिल्वर जीता। तो ये दोनों हमारे हीरो हैं, नीरज भी हमारा हीरो है, अरशद भी हमारा हीरो है। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी हुई है कि अरशद गोल्ड लेके आया, और काफ़ी टाइम बाद उसने इस मुल्क में जहाँ पे महंगाई और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, और एक खुशी देना, ये बहुत बड़ी बात है। ओके सर।